एक समय था जब देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान का चलन था। और यह था नेहरू जी के शासनकाल में, जब नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला की सरकार के साथ यह समझौता किया था और जम्मू कश्मीर को अस्थायी अनुच्छेद 370 और 35A के तहत यह विशेषाधिकार प्राप्त था। उस समय जम्मू कश्मीर भारत का राज्य होते हुए भी वहां जाने के लिए भारतीयोों को परमिट की जरूरत होती थी। जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था और वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जिसका सर्वप्रथम जनसंघ के ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था और यह कहा था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं हो सकते। और इन अनुच्छेदों को इतने वर्षों के बाद मोदी सरकार ने ही दृढ़ता से समाप्त किया, जिसका विरोध अभी भी कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 7 दशक पूर्व ही इन दो विधान, दो निशान और दो प्रधान का विरोध करते हुए बिना परमिट के ही जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश किया था, जहां लखनपुर में शेख अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 44 दिन जेल में रहने के बाद संदेहास्पद स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई थी। और दिन था 23 जून 1953 और 23 जून को ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के सभी क्षेत्रों के साथ साथ पूर्णिया में भाजपा कार्यालय एवं DAV चौक स्थित शक्ति केंद्र में भी बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें भाजपा कार्यालय वनभाग में राकेश कुमार, अरविंद कुमार भोला एवं डॉक्टर संजीव कुमार तथा सरिता राय आदि एवं शक्ति केंद्र में संजय मोहन प्रभाकर, अजीत सिन्हा, मंजीत कुमार, अभिजीत तिवारी, रविंद्र झा, चंद्रकिशोर शाह, रामानंद महलदार एवं संतोष झा आदि ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आज हम लोगों के बीच यहाँ अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे, अध्यक्ष रहे, उनकी पुण्यतिथि मनाने हम लोग आए हैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ। इस शक्ति केंद्र में हम लोग सभी कार्यकर्ता उनकी पुण्यतिथि मनाने आए हैं और उनके मार्गदर्शन, उनके मार्ग पर चल कर के ही हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर के आज सब एकत्रित हुए हैं और हम लोगों का यही कार्यक्रम आज चल रहा है। सभी जगहों पर कार्यक्रम है, अलग अलग शक्ति केंद्र में अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म कलकत्ता में हुआ, एक बैरिस्टर के परिवार में। उनके पिता बैरिस्टर थे, जज थे और बहुत ही संभ्रांत परिवार से थे। वो बहुत, उनका जो पढ़ाई लिखाई भी बहुत उच्च स्तर तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और उस समय में वो उनके पिता बैरिस्टर थे, वो भी बैरिस्टर बने, वो भी पढ़ के आए, बैरिस्टर बने और नेहरू जी के कार्यकाल में वो मंत्री रहे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उनको प्रभार मिला। लेकिन जहां वो कांग्रेस के विचारधारा से अपने आप को अनुकूल नहीं पा रहे थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद जो भरी हुई थी, उसके चलते वो कहीं उनके साथ एडजस्टमेंट उनका नहीं हो सकता था। उन्होंने उसके बाद सोचा कि हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर के चलेंगे तो हमारे लिए ये कांग्रेस उपयुक्त नहीं है। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से और संघ के विचारधारा से जुड़ने के बाद वो भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए संघ ने उनको कहा कि आप एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना कीजिए और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों ने अपने विचारों को एक जगह करते हुए और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना करने के बाद जो कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर के मुद्दा में ये था कि कश्मीर उस समय भारत में होते हुए भी उसमें दो निशान, दो विधान और दो प्रधान का चलन था। दो निशान मतलब उसका झंडा भी अलग होता था, भाजपा के भारत के झंडे से अलग उसका झंडा था, उसका वहाँ का संविधान अलग था और वहाँ का जो मुख्यमंत्री था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो उसका विरोध उन्होंने किया। कश्मीर जाने के लिए वहाँ परमिट की व्यवस्था होती थी उस समय में। इसको तोड़ते हुए वो कश्मीर के लिए वहाँ गए और वहाँ इसके विरोध में उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको नज़रबंद करके बंद कर दिया गया और उसी अब उनकी गिरफ्तारी के ही दौरान उनकी सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी गई और यही 23 जून 1953 को उनकी हत्या कर दी गई। सारे लोग इस बात की मांग किए नेहरू जी से
कि इतने प्रखर राष्ट्रवादी नेता की हत्या हुई है, इसकी आप लोग जांच कराएं। तो उन्होंने इस पर स्पष्ट कहा कि नहीं, इस पर कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, अस्वाभाविक मृत्यु नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे जो श्रद्धेय मार्गदर्शक रहे उनकी हत्या हुई। उसी तरह दीनदयाल उपाध्याय जी की भी हत्या हुई थी मुगलसराय स्टेशन पे। तो हम लोग, और शायद इसीलिए यह नारा लगाया गया था कि जहाँ हुए बलिदान वो कश्मीर हमारा है। और आज उनके सपने को साकार किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाकर और 35 से हटाकर। उनका ये सपना था कि भारत में जो भारत का जो हमारा एक क्षेत्र है जो कि कश्मीर मुकुट है हमारा, उसको अलग करने का ये लोग प्रयास कर रहा है, कुत्सित प्रयास कर रहा है। उसको माननीय मोदी जी ने फिर से भारत में मिला करके और अपने संघ का विचारधारा, अपने राष्ट्रवाद का विचारधारा को पुष्ट किया है। मैं यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं संजय मोहन प्रभाकर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा।